हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि बिहार स्टेट, बिहार पीजीटी, यूपी पीजीटी, जीआईसी, डीएसएसबी या कोई अन्य, तो सबके लिए महत्वपूर्ण है। जो बच्चे इस चैनल पे न्यू है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए। आई होप यह क्लास ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो आज का पहला क्वेश्चन है, नशा मुक्ति केंद्र निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं प्रदान करते हैं? नशा मुक्ति केंद्र निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं प्रदान करते हैं? ऑप्शन है परामर्श, मेडिकल सहायता, यौगिक आसन, उपर्युक्त सभी। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय ने मद्य निषेध नीति के प्रभावपूर्ण बनाने के लिए 2 सूत्री कार्यक्रम अपनाए हैं। कौन कौन से? पहला है समाज में मादक द्रव्यों के दुष्परिणामों के बारे में जागरूकता पैदा करना, और दूसरा है व्यसन के शिकार लोगों के व्यसन छुड़ाने तथा उनकी देखभाल करने के लिए नशा मुक्त केंद्रों की स्थापना करना। नशा मुक्ति केंद्र के द्वारा व्यसनी को परामर्श, मेडिकल सहायता, यौगिक आसन आदि सुविधाएं एवं पुनर्वास में सहायता देते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन लिंग समानता से संबंधित है? ऑप्शन है आर्थिक सशक्तिकरण, समतावादी संबंध, महिलाओं की स्वतंत्रता और स्वाधीनता, शक्ति तथा अन्य संसाधनों तक समान पहुंच। टू राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, शक्ति तथा अन्य संसाधनों तक समान पहुंच। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। शक्ति एवं समाज संसाधनों और उनके वितरण की प्रक्रियाओं तक पुरुष एवं स्त्रियों की असमान पहुंच लिंग समता में सबसे बड़ा बाधक है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, मानव विकास के प्रमुख पहलू है। मानव विकास के प्रमुख पहलू है। ऑप्शन है जीवन प्रत्याशा, साक्षरता, रहन सहन की दशा, प्रौद्योगिकी उन्नत, प्राकृतिक संसाधनों की खोज। कोड देख के राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन सी, जीवन प्रत्याशा, साक्षरता, रहन सहन की दशा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा सृजित कब? 1990 में यह शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, कौन सी संस्था कृषक समाज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? कौन सी संस्था कृषक समाज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है जात, संयुक्त परिवार, द्वितीयक उद्योग, न तो ए न ही बी। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, द्वितीयक उद्योग। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। द्वितीयक उद्योग संस्था यानी कि कृषक समाज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, कुछ यात्री रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। इन यात्रियों को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन है एक संस्था, एक समुदाय, एक समिति, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, लुई ड्यूमा ने जाति को निम्नलिखित में से किस आधार पर संप्रतिकृत किया है? ऑप्शन है सामाजिक विभेदीकरण, वर्ग एवं असमान शक्ति संबंध, पवित्र एवं अपवित्र का द्वंद्वात्मक विरोध, कार्यपरक एकता एवं विभेदीकरण। 6 राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन सी, पवित्र एवं अपवित्र का द्वंद्वात्मक विरोध। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। लुई ड्यूमा एक फ्रांसीसी मानव शास्त्री थे और कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सोशियोलॉजी नामक पत्रिका के सह संपादक थे, और इनकी एक फेमस पुस्तक है होमो हायरार्कीस, जो कि कब आई थी? 1970 में आई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकास के गांधीवादी पक्ष का भाग नहीं है?
कौन सा विकास के गांधीवादी पक्ष का भाग नहीं है? ऑप्शन है सामाजिक न्यायिकता, अहिंसा, सहकारी संघर्ष, संरचनात्मक कार्य। 7 राइट आंसर दीजिए। तो राइट होगा ऑप्शन सी, सहकारी संघर्ष। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अस्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्नलिखित में से एक प्रक्रिया का चयन करें। अस्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्नलिखित में से एक प्रक्रिया का चयन करें। सो ऑप्शन है स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर, बी है बढ़ती हुई जन्म दर और मृत्यु दर, सी है घटती हुई जन्म दर और बढ़ती हुई मृत्यु दर, और डी है स्थिर जन्म दर और घटती हुई मृत्यु दर। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए, स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है संपूर्णानंद आश्रम निम्नलिखित में से किससे संबद्ध है? संपूर्णानंद आश्रम निम्नलिखित में से किससे संबद्ध है? ऑप्शन है बोर्डिंग स्कूल, ओपन जेल, बंद जेल, प्रति प्रेक्षण गृह। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी, ओपन जेल। भारत में सन कब 1952 में 1952 में सर्वप्रथम संपूर्णानंद के प्रयासों से ओपन जेल की स्थापना की गई। इसके बाद उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद ने इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए ओपन जेल कैंप का आयोजन किया। उन्होंने चंदौली के चकिया में सबसे पहले इस ओपन जेल कैंप का आयोजन कब किए? 1953 में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 मुस्लिम संप्रदाय में पाया जाने वाला विवाह का अस्थायी रूप है। मुस्लिम संप्रदाय में पाया जाने वाला विवाह का अस्थायी रूप है। ऑप्शन है निकाह, मुताह, मेहर, पर्दा। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन बी, मुताह। मुस्लिम संप्रदाय में मुताह अस्थायी प्रकार का विवाह है। कैसा है? अस्थायी प्रकार का विवाह है जो केवल शियाओं में पाया जाता है। किसमें? शियाओं में पाया जाता है। शियाओं में पाया जाता। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? कौन सी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? ऑप्शन है सामाजिक विघटन, एकीकरण, सामाजिक वंशानुक्रमण, संवेदनशीलता। क्वेश्चन नंबर 11 कौन सा राइट होगा? राइट होगा ऑप्शन डी, संवेदनशीलता। संवेदनशीलता जो है सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। नेक्स्ट है दुर्खीम के अनुसार आधुनिक विधि की प्रकृति क्या है? दुर्खीम के अनुसार आधुनिक विधि की प्रकृति क्या है? ऑप्शन है दमनकारी, क्षतिपूर्वक, आदर्शात्मक, औपचारिक। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 राइट होगा ऑप्शन सी, आदर्शात्मक। दुर्खीम के अनुसार आधुनिक विधि की प्रकृति आदर्शात्मक है और दुर्खीम ने कानून के 2 रूप बताए हैं। दमनकारी कानून जो आदिम समाज में पाया जाता है और क्षतिपूरक कानून जो आधुनिक समाज में पाया जाता है। दमनकारी किस में पाया जाता है? आदिम समाज में। और क्षतिपूरक जो है आधुनिक समाज में पाया जाता है। नेक्स्ट है पर्यावरण की समस्याओं और पर्यावरण संबंधी ज्ञान में वृद्धि किस बात को अस्वीकार नहीं करती? पर्यावरण की समस्याओं और पर्यावरण संबंधी ज्ञान में वृद्धि किस बात को अस्वीकार नहीं करती? ऑप्शन है प्रभावी सामाजिक रूपावली या प्रभावी पश्चिमी विश्वदृष्टि, और बी है 20वीं सदी के अंत में कोई उत्तरवर्ती या जोखिम संस्थाएं, और सी है औद्योगिक समाजों की भौतिक उपलब्धियां, और डी है जीवनाभिमुखी मूल्यों की गुणवत्ता। 13 राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन बी 20वीं सदी के अंत में कोई उत्तरवर्ती या जोखिम संस्थाएं। पर्यावरण की समस्याओं और पर्यावरण संबंधी ज्ञान में वृद्धि 20वीं सदी के अंत में कोई उत्तरवर्ती या जोखिम संस्थाएं इस बात को अस्वीकार नहीं करती। ऑप्शन बी। निष्ठ सिद्धांतवादियों का समीक्षात्मक संप्रदाय आर्थिक निश्चयवाद तथा सामाजिक जीवन के अन्य पहलुओं का असंतुलन किस प्रकार ठीक करता है। ऑप्शन है आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके, और बी है आर्थिक तथा ऐतिहासिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके, और सी है आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके, और डी है आर्थिक तथा उत्पादक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके। ऑप्शन कौन सा राइट होगा? सो राइट होगा ऑप्शन सी, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है जब हम परिवार को व्यक्तियों के एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तब उसे कहते हैं। जब हम परिवार को व्यक्तियों के गठित समूह के रूप में देखते हैं तब उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है समिति, संस्था, समुदाय, वाह्य समूह। 15 राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए समिति। जब किसी की रचना जानबूझकर किन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की जाती है तो इसे समिति कहते हैं। इस दृष्टि से परिवार समिति है और परिवार समाज की बुनियादी इकाई है। फ्रेंड्स एक बार सभी लोग फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार लाइक शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 निम्नलिखित में से किन विवाहों की मनाही करता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 निम्नलिखित में से किन विवाहों की मनाही करता है। ऑप्शन है सगोत्र विवाह, सप्रवर विवाह, सपिंड विवाह, उपरोक्त सभी। 16 राइट आंसर दीजिए। तो राइट होगा ऑप्शन सी सपिंड विवाह। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 द्वारा सगोत्र एवं सप्रवर विवाह पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया। यह केवल सपिंड विवाह की मनाही करता है। इम्पॉर्टेंट है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण निम्नलिखित में से किसकी ओर ले जाता है। प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण निम्नलिखित में से किसकी ओर ले जाता है। ऑप्शन है श्रमिकों की संख्या में वृद्धि, श्रमिकों का विस्थापन, बाल श्रमिकों की वृद्धि, संविदा श्रमिकों की वृद्धि। 17 राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप मशीनीकरण भी तेजी से बढ़ रहा है। मशीनीकरण के कारण श्रमिकों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है क्योंकि मशीनों के कारण श्रमिकों की कम आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्न में कौन समिति का लक्षण नहीं है। समिति का लक्षण नहीं है। ऑप्शन है लोगों की सामूहिकता, कतिपय उद्देश्यों का होना, स्वैच्छिक सदस्यता, उपरोक्त में से कोई नहीं। 18 राइट होगा ऑप्शन ए लोगों की सामूहिकता। यह समिति का लक्षण नहीं है। समिति के लक्षण कौन कौन से हैं। व्यक्तियों का समूह, निश्चित उद्देश्य, विचारपूर्वक स्थापना, एक निश्चित संगठन, नियमों पर आधारित ऐच्छिक सदस्यता, अस्थायी प्रकृति, औपचारिक संबंध साध्य न होकर साधन। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी संस्कृत की विशेषता है। संस्कृत की विशेषता। ऑप्शन है ए संस्कृत दैवी उपहार है, बी संस्कृत समाज द्वारा निर्मित है, सी संस्कृत आनुवांशिक विरासत है, और डी संस्कृत पर्यावरण का हेर फेर है। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन बी संस्कृत समाज द्वारा निर्मित है। संस्कृत का तात्पर्य उन सभी तत्वों से होता है जिनका निर्माण स्वयं मनुष्य ने किया है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अंतरजातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति की अपनी जाति से निष्कासन है। अंतरजातीय विवाह के कारण
किसी व्यक्ति का अपनी जाति से निष्कासन है। ऑप्शन है सकारात्मक नियंत्रण का, नकारात्मक नियंत्रण का, अप्रत्यक्ष नियंत्रण का, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी, नकारात्मक नियंत्रण का, ऑप्शन बी। अंतरजातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति का अपनी जाति से निष्कासन नकारात्मक नियंत्रण का उदाहरण है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वैवाहिक प्रतिबंध से संबंधित नहीं है? कौन सा वैवाहिक प्रतिबंध से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है निकटाभिगमन निषेध, बहिर्विवाह, अंतःविवाह, बहुपद विवाह। राइट आंसर दीजिए। 21। सो राइट होगा ऑप्शन डी, बहुपद विवाह। बहुपद विवाह विवाह का एक रूप है। जब एक स्त्री एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है तो इसे बहुपद विवाह कहते हैं। उदाहरण के लिए नीलगिरी की पहाड़ियों में रहने वाली टोडा एवं कोटा जनजात, उत्तराखंड की खस जनजात में यह विवाह पाया जाता है। और यह दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? भातृक बहुपद विवाह और गैर भातृक बहुपद विवाह। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इकोफेमिनिज्म के विकास का मुख्य आधार क्या है? इकोफेमिनिज्म के विकास का मुख्य आधार क्या है? ऑप्शन है ए, औद्योगिक समाज का उन्मूलन, बी, स्त्रियों का जीवन एवं प्रकृति से उनका संबंध, सी, प्रदूषण तथा पर्यावरणीय पतन, और डी है वैश्वीकरण उष्मीकरण। 22। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन बी, स्त्रियों का जीवन एवं प्रकृति से उनका संबंध। इकोफेमिनिज्म के विकास का मुख्य आधार स्त्रियों का जीवन एवं प्रकृति से उनका संबंध है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के बराबर स्त्रियों के अधिकारों के समर्थन से उत्पन्न हुए सामाजिक आंदोलन को महिलावाद या नारीवाद का नाम दिया गया है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, जात प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में किसने संदर्भ समूह सिद्धांत का अनुप्रयोग किया था? ऑप्शन है M.S.A. राव, घुरिये, श्रीनिवास, योगेन सिंह। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन सी, श्रीनिवास। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत में माता पिता अपनी पुत्री को ससुराल में उत्तम पत्नी पुत्री के रूप में बनने के लिए तैयार करते हैं। यह किसका एक उदाहरण है? भारत में माता पिता अपनी पुत्री को ससुराल में उत्तम पत्नी के रूप में बनने के लिए तैयार करते हैं। किसका उदाहरण है? ऑप्शन है समाजीकरण, पुनर्समाजीकरण, प्रौढ़ समाजीकरण, प्रत्याशित समाजीकरण। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, प्रत्याशित समाजीकरण। प्रत्याशित समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत लोग किसी भूमिका को इस उम्मीद में निभाते हैं कि वे भविष्य में उन्हें कुछ ऐसा ही करना है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन तृतीयक नातेदार है? कौन तृतीयक नातेदार है? ऑप्शन है दादा पिता का भाई, माता का भाई, ससुर का भाई। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, माता का भाई। द्वितीयक संबंधियों के प्राथमिक संबंधियों की गणना तृतीयक नातेदार के रूप में होती है। मर्डाक के अनुसार एक व्यक्ति के 8 प्राथमिक, 33 द्वितीयक और 151 तृतीयक नातेदार होते हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि समाज की सामाजिक एवं सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए किसने लघु परंपरा एवं बृहद परंपरा की अवधारणाओं को प्रतिपादित किया? ऑप्शन है रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकी मैरियट, श्रीनिवास, मिल्टन सिंगर। 26। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट रेडफील्ड।
लघु परंपरा में बृहद परंपरा की दो जुड़वा अवधारणाओं का प्रतिपादन रेडफील्ड द्वारा कृषक समाज के सांस्कृतिक विश्लेषण के एक पद्धति के रूप में किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की अनुसूची 6 संबंधित है। ऑप्शन है अधिसूचित जनजाति से, अनुसूचित जाति से, अल्प पिछड़ा वर्ग से, अल्पसंख्यक समूह से। 27 राइट होगा ऑप्शन ए अधिसूचित जनजाति से, अनुसूचित होगा यहाँ पे, करेक्ट कर लीजिए। ऑप्शन ए अनुसूचित जनजाति से, ऑप्शन ए। छठी अनुसूची, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। सो ऑप्शन ए अनुसूचित जनजाति से करेक्ट होगा। नेक्स्ट है भारतीय राजनीति में सर्वोदय शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? भारतीय राजनीति में सर्वोदय शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शन है विनोबा भावे, राधा कमल मुखर्जी, एम.के. गांधी और नरेंद्र देव। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पूछा गया है। सर्वोदय शब्द गांधी द्वारा प्रतिपादित एक ऐसा विचार है जिसमें सर्वभूत हितेच्छा का भारतीय संकल्पना, सुकरात की सत्य साधना और रस्किन की अंत्योदय की अवधारणा सब कुछ सम्मिलित है। गांधी जी ने कहा है, मैं अपने पीछे कोई पंथ या संप्रदाय नहीं छोड़ना चाहता हूँ। इनका महत्वपूर्ण कथन है गांधी जी का। नेक्स्ट है मानव समाज का कृषि उद्योग और पशु उद्योग में स्थानांतरण मुख्य रूप से निम्नलिखित के कारण हुआ है। मानव समाज का कृषि उद्योग और पशु उद्योग में स्थानांतरण मुख्य रूप से निम्नलिखित के कारण हुआ है। ऑप्शन है प्रौद्योगिकी नवीनता, और बी है उत्पादकता के लिए ज्ञान का प्रयोग, और सी है ए और बी दोनों, और डी है कार्य के लिए प्रशिक्षण। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ए और बी दोनों। नवीन प्रौद्योगिकी, यंत्रीकरण, कारखाना व्यवस्था, श्रम विभाजन औद्योगिक समाज की विशेषता है, जबकि पश्च औद्योगिक समाज भौतिक वस्तुओं के उत्पादन की अपेक्षा ज्ञान और सूचनाओं के उत्पादन पर आधारित है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है? निम्न में कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है? ऑप्शन है स्काउट, साथी समूह, विद्यार्थियों की सभा, परिवार। 30 राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, विद्यार्थियों की सभा, ऑप्शन सी। और प्राथमिक समूह के कौन कौन सी विशेषता है बताइए? गांव, समुदाय, खेलकूद और पड़ोस, साथी। नेक्स्ट है 31 सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जिसके लिए व्यक्तियों के सकारात्मक मूल्य होते हैं उन्हें कहते हैं। राइट आंसर क्या होगा? वैश्वीकरण, शहरीकरण, विकास, आर्थिक समृद्धि। राइट होगा ऑप्शन सी, विकास। ऑप्शन सी, विकास। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जिसके लिए व्यक्तियों के सकारात्मक मूल्य होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विकास। नेक्स्ट है गांधी जी के सत्याग्रह को वेबर की किस एक सामाजिक क्रिया के प्रकार के उदाहरण के रूप में माना जा सकता है? गांधी जी के सत्याग्रह को वेबर की किस एक सामाजिक क्रिया के प्रकार के उदाहरण के रूप में माना जा सकता है? ऑप्शन है नैमित्तिक तार्किक क्रिया, मूल उदासीन क्रिया, मूल तार्किक क्रिया, मूल उदासीन क्रिया। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन सी, मूल तार्किक क्रिया। वेबर ने क्रिया को 4 श्रेणियों में बांटा है। कौन कौन से? तार्किक, मूल्यांकनात्मक, प्रभावात्मक, परंपरात्मक।
ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है मानव चक्र पुस्तक के लेखक कौन है? मानव चक्र पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है भगवान दास, अरविंदो, गांधी, राधाकमल मुखर्जी। 33 कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन बी अरविंदो। मानव चक्र पुस्तक के लेखक अरविंदो है। इस पुस्तक में अरविंदो ने वैदिक युग को भारतीय इतिहास का प्रतीकात्मक युग बताया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है 34 निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का तत्व नहीं है? कौन सा समुदाय का तत्व नहीं है? ऑप्शन है भूभाग, हम की भावना, सांस्कृतिक विविधता, आत्मनिर्भरता। 34 सो राइट होगा ऑप्शन सी सांस्कृतिक विविधता। भूभाग, हम की भावना, आत्मनिर्भरता समुदाय का तत्व है, सांस्कृतिक विविधता समुदाय का तत्व नहीं है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मूल्यों के समाजशास्त्र के जनक कौन है? मूल्यों के समाजशास्त्र के जनक कौन है? ऑप्शन है राधा कमल मुखर्जी, राधा कृष्ण मुखर्जी, राम कृष्ण मुखर्जी, डीपी मुखर्जी। 35 राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन ए। सभी को पता होगा ऑप्शन ए। राधा कमल मुखर्जी ने मूल्यों की विवेचन करने वाली 2 पुस्तकें लिखी हैं। कौन कौन सी? पहली है द स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज जो कि 1949 में आई थी, और दूसरी कौन सी है द डायनामिक्स ऑफ वैल्यूज, यह 1964 में आई थी। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यांत्रिक समय का सिद्धांत का किसने प्रतिपादन किया? यांत्रिक समय का सिद्धांत का किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है मार्क्स, वेबर, दुर्खीम, कोंट। यांत्रिक समय का सिद्धांत राइट होगा ऑप्शन सी दुर्खीम। दुर्खीम ने आदिम समाजों में पाई जाने वाली सामाजिक व्यवस्था को यांत्रिक समय का नाम दिया। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 37 आधुनिक भारत के पंचायतों के निम्नलिखित रूप में विशेषित किया जाता है। आधुनिक भारत के पंचायतों के निम्नलिखित रूप में विशेषित किया जाता है। ऑप्शन है ए तृणमूलक स्तर पर लोगों की भागीदारी, बी है आत्मनिर्भर आत्मविश्वास, सी है स्त्रियों का सशक्तिकरण, और डी है नौकरशाही पर नियंत्रण। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कौन सा राइट होगा? राइट होगा ऑप्शन बी तृणमूलक स्तर पर लोगों की भागीदारी, आत्मनिर्भर आत्मविश्वास, स्त्रियों का सशक्तिकरण और नौकरशाही पर नियंत्रण। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 38 मर्डॉक के अनुसार कितने संबंधी द्वितीयक नातेदारी की श्रेणी में आते हैं? कितने संबंधी द्वितीयक नातेदारी की श्रेणी में आते हैं? ऑप्शन है 33, 99, 125 और 151। राइट आंसर दीजिए। 33, 99, 125, 151। राइट होगा ऑप्शन ए 33, 33। नेक्स्ट है दुर्खीम के अनुसार मानव अभिकरण किसके विरुद्ध होता है? दुर्खीम के अनुसार मानव अभिकरण किसके विरुद्ध होता है? ऑप्शन है राजनीतिक प्रक्रिया, सामाजिक संरचना, आर्थिक संसाधन, दूसरे कर्ताओं के अभिकरण। 39 राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन बी सामाजिक संरचना। दुर्खीम ने मानव अभिकरण को प्रभावित और नियंत्रित करने वाले सामाजिक संरचना के तत्वों यथा सामूहिक चेतना और सामूहिक प्रतिनिधानों के अध्ययन को प्राथमिकता दी है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है कृषि उत्पादन को बढ़ाना, रोजगार बनाना, लोगों में राजनीतिक जागरूकता पैदा करना,
और डी है लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी बनाना। क्वेश्चन नंबर 40, राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी बनाना। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अवधारणा का सीधा संबंध सामाजिक परिवर्तन से है? किस अवधारणा का सीधा संबंध सामाजिक परिवर्तन से है? ऑप्शन है संस्कृतिकरण, समाजीकरण, वर्गीकरण, एकीकरण। 41, कौन सा राइट होगा? राइट होगा ऑप्शन ए संस्कृतिकरण। भारत में सामाजिक परिवर्तन के विश्लेषक श्रीनिवास की संस्कृतिकरण की अवधारणा विशेष महत्व रखती है। इस अवधारणा की रचना श्रीनिवास के रामपुरा नामक गांव के अपने अध्ययन में की गई है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, पुनः समाजीकरण एक समय अस्पष्टता प्रत्यक्ष होता है जब। पुनः समाजीकरण एक समय अस्पष्टता प्रत्यक्ष होता है जब। ऑप्शन है लड़की का विवाह अभी अभी हुआ है, बी बच्चे ने जन्म लिया है, सी व्यक्ति क्रांतिकारी दल के सदस्य के रूप में कार्य करता है, और डी बच्चा विद्यालय जाना प्रारंभ करता है। 42, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, व्यक्ति क्रांतिकारी दल के सदस्य के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन सी, जब व्यक्ति क्रांतिकारी दल के सदस्य के रूप में कार्य करता है तो पुनः समाजीकरण अस्पष्टता प्रत्यक्ष होता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 43, एक संस्कृत से दूसरी संस्कृत में विशेषताओं के पारिषण को समाजशास्त्र की शब्दावली में क्या कहा जाता है? एक संस्कृत से दूसरी संस्कृत में विशेषताओं के पारिषण को समाजशास्त्र की शब्दावली में क्या कहा जाता है? ऑप्शन है परसंस्कृतिकरण, विस्तारण, आत्मसात्मीकरण, संस्कृतिकरण। 43, राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन बी, विस्तारण। प्रसार अथवा विस्तारण की प्रक्रिया विभिन्न समूहों में प्रसार के माध्यम से होता है। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक स्थिरीकरण की प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम बताइए। सामाजिक स्थिरीकरण की प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन है मूल्यांकन, विभेदीकरण, श्रेणीबद्धता, लाभप्रद। बी है विभेदीकरण, श्रेणीबद्धता, मूल्यांकन, लाभप्रद। और सी है श्रेणीबद्धता, मूल्यांकन, विभेदीकरण, लाभप्रद। और डी है विभेदीकरण, मूल्यांकन, लाभप्रद, श्रेणीबद्धता। 44, कौन सा राइट होगा? राइट होगा ऑप्शन बी, विभेदीकरण, श्रेणीबद्धता, मूल्यांकन, लाभप्रद। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यह सामाजिक स्थिरीकरण की प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम है। विभेदीकरण, श्रेणीबद्धता, फिर मूल्यांकन, उसके बाद लाभप्रद। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य तथा शारीरिक क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव के साथ किस प्रकार की निर्धनता से संबंधित किया जा सकता है? स्वास्थ्य तथा शारीरिक क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव के साथ किस प्रकार की निर्धनता से संबंधित किया जा सकता है? ऑप्शन है पूर्ण निर्धनता, सापेक्षिक निर्धनता, निर्धनता की संस्कृत, प्रवर्तित निर्धनता। 45, कौन सा राइट होगा? सो राइट होगा ऑप्शन ए, पूर्ण निर्धनता। पूर्ण निर्धनता का अर्थ है किसी देश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्धनता की माप करना। परंतु बहुत से देशों में निर्धनता की परिभाषा प्रति व्यक्ति कैलोरी की खपत तथा उपभोग के न्यूनतम स्तर के संदर्भ में की गई है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारतीय प्रसंग में मलिन बस्ती की जनसंख्या में वृद्धि यह बताती है। भारतीय प्रसंग में मलिन बस्ती की जनसंख्या में वृद्धि यह बताती है। ऑप्शन है ए, ग्रामीण गरीबी का विस्तार, बी है ग्रामीण संपन्नता का विस्तार, सी है शहरी संपन्नता का विस्तार, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। 46, राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए, ग्रामीण गरीबी का विस्तार।
भारत जैसे विकासशील देश के संदर्भ में मलिन बस्तियों की जनसंख्या में वृद्धि का तात्पर्य है ग्रामीण गरीबी का विस्तार हो रहा है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सोसाइटी इन इंडिया के लेखक कौन है? सोसाइटी इन इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन है ए पी वार्नवास, बी है आंद्रे वेते डेविस, डेविड जी मेंडलबॉम। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, डेविड जे मेंडलबॉम। नेक्स्ट है मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक कृत्य का दृष्टांत निम्न में से कौन सा है? मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक कृत्य का दृष्टांत निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है दो साइकिल सवारों का एक दूसरे के साथ टकराना, बी है ट्रेन में सफ़र कर रहे व्यक्ति, सी है दो साइकिल सवारों का एक दूसरे से टकराने के बाद घूसेबाजी करना, और डी है वर्षा आरंभ होने पर व्यक्तियों का छाता खोलना। 48। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, दो साइकिल सवारों का एक दूसरे से टकराने के बाद घूसेबाजी करना। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को 4 श्रेणियों में बांटा है। वेबर के अनुसार सामाजिक व्यवस्था शक्ति पर आधारित होती है। वेबर के अनुसार सामाजिक व्यवस्था किस पर आधारित होती है? शक्ति पर आधारित होता है। नेक्स्ट है 49। अगस्त कोंट का परामर्शदाता कौन था? अगस्त कोंट का परामर्शदाता कौन था? ऑप्शन है मॉन्टेस्क्यू, मॉर्गन, सेंट साइमन, रेडफील्ड। 49 कौन सा राइट होगा? सो राइट होगा ऑप्शन सी, सेंट साइमन। फटाफट बताइए अगस्त कोंट का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? 19 जनवरी। 19 जनवरी 19 जनवरी 1798 में। 1798 में कहाँ हुआ था? एक कैथोलिक परिवार में मॉन्टपेलियर फ्रांस में हुआ था। और एक फ्रांसीसी क्रांति, जाने दीजिए नहीं तो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। सामाजिक नियंत्रण क्रियाशील होता है। सामाजिक नियंत्रण क्रियाशील होता है। ऑप्शन है ए औपचारिक नियमों एवं नियमावलियों द्वारा, बी अनौपचारिक नियमों एवं नियमावलियों द्वारा, सी औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार, और डी है उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। 50 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? सो राइट होगा कौन सा? ऑप्शन सी, औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार। फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। यह जो है 2013 का पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 इसके पहले ले आए थे कल, आज पार्ट 2 है और अभी इसमें कुछ क्वेश्चन बाकी हैं। अगर आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट करके बताइए, फिर कल इसका अगला पार्ट लेके आऊँगी। तो फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। देखिए इसके लास्ट में क्वेश्चन है, उसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर दीजिएगा अच्छे से पढ़ के। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट।